नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। चर्चा करेंगे कल के लिए हमारे लिए बैंक निफ्टी का क्या प्लान होना चाहिए, कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां से अपने को बाइंग का प्लान बनाना चाहिए और कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां से अपने को सेलिंग का प्लान बनाना चाहिए। और हम आज की जो मार्केट जो चली है जिस तरीके से, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि फाइनली जो मार्केट आज नीचे की तरफ आई है, वो मार्केट नीचे की तरफ क्यों आई है। ये क्या जो कल हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया था, क्या वो ट्रेडिंग प्लान वगैरह कुछ एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए, उन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडल आज क्लोज हुई है, ये देखिए हायर एंड से आकर के नीचे की तरफ क्लोज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने जो कल चर्चा की थी, हमने कल यही चर्चा की थी कि अगर हम यहाँ से ये जो रेड कैंडल जो बनी हुई है, बड़ी कैंडल बनी हुई है, इसका लो ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो 34,700 का होना चाहिए। 34,700 के बाद हम यहाँ पर 34,650 और 550 के लेवल को टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या मूवमेंट हो सकती है। अब मे भी यहाँ पर मार्केट को एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद प्राइस ये नीचे की तरफ आ सकता है और आकर के ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यू जब जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहे हैं तो हम इस ट्रेंड लाइन को पास आकर के इसको सपोर्ट लेकर के फाइनली यहाँ से रीटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है पीछे से, अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करूँ तो सेम एरिया में आ रहा है। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा अपने को, और जो हमारे पास इस एरिया में जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वो रेजिस्टेंस अब यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो हम यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मे भी देखिए अभी यहाँ पर आने में मे भी 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अब यहाँ पर अपने को कल देखना है कल किस तरीके से मार्केट चलती है। मे भी कल मेरे ख्याल से मार्केट कल रेंज बाउंड हो सकती है। ध्यान दीजिएगा मार्केट किस तरीके से, अगर मार्केट आपको रेंज बाउंड होते हुए दिखे तो ऑप्शन बायर को तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए। रेंज बाउंड मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। रेंज बाउंड मार्केट तो सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए है बट अपने को क्या है, देखिए जैसे ये रेंज मार्केट है, अभी ये रेंज में कंफर्म हो गया है। अब अपने को ट्रेड करना होता है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पर, या मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पर, इन दो लेवल पर। बट कहीं अगर हम बीच में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम ट्रैप होंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं होंगे, हम यहाँ पर पैसे लूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे आपको बताऊंगा ट्रेडिंग प्लान की कल किस तरीके से अपने को ट्रेडिंग करना है। तो चलिए हम चलते हैं, पहले सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, देख लेते हैं मार्केट आज जो है किस तरीके से मूवमेंट आज मार्केट ने किया है। अब देखिए ये हमारे पास कल की मार्केट थी, ये हमने कल बिल्कुल एक रेंज में जाकर के क्लोजिंग दी थी। और देखिए यहाँ पर जो हम ओपन होते हैं, ओपन भी अगेन इसी रेंज के अंदर होते हैं। ये पहली कैंडल में देखिए कितनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी। मे भी इसमें कई लोगों के स्टॉप लॉस भी हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट समझ के इन्होंने ट्रेड लिया होगा, या उसके बाद ये रेड कैंडल्स बन गई, स्टॉप लॉस हुआ होगा। देखिए ये जो इस तरह की मार्केट होती है, पहले यहाँ से कैंडल निकल के ऊपर क्लोज करने दीजिए। कल देखिए, कल हमने जो प्लान बनाया था, कल हमने सेम प्लान यहाँ पर बनाया था कि अगर मार्केट यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट करेंगे ऊपर की तरफ, सबसे पहले हम जाएंगे तो अपने को यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा। वीडियो अगर नहीं देखिए जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बताया था मैंने कि यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और अगेन जब यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस, तो यहाँ से अपने को देखिए जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट एरिया था। अब ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर क्या करेगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा 35,000 का जो लेवल था। तो यहाँ से अपने को एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। और मैंने यहाँ से बताया था हमारे यहाँ से हम कम से कम 150 से 200 पॉइंट गिरेंगे, बट यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू अपने प्रीवियस स्विंग हाई को इसने ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यू गिरती रही। अब देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं और जो हमारा डे लो लगा होता है, डे लो को आकर हम टेस्ट करते हैं और फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। जाकर के पहली बार रीटेस्ट करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, अगेन रीटेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए चीजें मैंने जो बताई बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने उस तरीके से काम किया। मतलब देखिए वो ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो काम किया, नहीं, वो एक ट्रेडिंग प्लान होता है। वो ट्रेडिंग प्लान बना करके हम लोग को काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने बाइंग कहां पर करनी है, आपने सेलिंग कहां पर करनी है। मैंने देखिए हमने यहां पर प्लान बनाया था। देखिए मे बी मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती नहीं जाती वो बात की बात है, बट मार्केट यहां पर हमारी डायरेक्शन में गई। पहला हमको बाइंग का भी ट्रेड मिला और दूसरा यहां पर सेलिंग का भी ट्रेड मिला। और इसके बाद ये जो लेवल ब्रेक डाउन हुआ, देखिए मैंने बताया था कि ये लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद हमारा यहाँ 150 से 200 पॉइंट टारगेट होगा। मतलब ये जो लेवल ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद मार्केट 555 तक गई है, ठीक है, 700 से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे की तरफ गई है। तो ये भी तीसरा प्लान भी यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो 3 ट्रेड बहुत हैं, एक ट्रेड ही बहुत होता है प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर आप एक देखिए, जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की गेम है। ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे 30 पॉइंट लेने हैं और मेरी क्वांटिटी 10,000 है, तो मैं
उस 30 पॉइंट और 10,000 क्वांटिटी से मैं 3 लाख रुपए बना लूंगा। बट किसी ने अगर मान लीजिए 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है और उसने 30 पॉइंट ले लिए हैं, तो उसके लिए वो 3,000 रुपए है। सो यहाँ पर सारा गेम क्वांटिटी का है, सारा गेम यहाँ पर माइंडसेट का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ट्रेड करना है सबसे पहले अपनी पोजीशन साइज चेक करिए, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर करके ही ट्रेडिंग करिए। चलिए चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लूँ कि हमने जो लेवल यहाँ पर ब्रेक किया था, हमारे पास देखिए यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जिसको हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पर हम नीचे की तरफ आए और फाइनली ये लेवल ब्रेक करके हम नीचे की तरफ आए थे। मार्केट यहाँ पर आज ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट देखिए कल हमने ये लेवल ब्रेक किया था 35,000 का। सो आज हम अगेन इसी लेवल से रिवर्स हुए हैं और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरी है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक यहाँ पर ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा क्या है, हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास काम कर रहे हैं 34,550। ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे यहाँ पर एक गैप अप यहाँ पर ओपन हुए थे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम गैप अप ओपन हुए थे। मे बी कल अगर हम कंटिन्यू करें, आज के कैंडल का लो ब्रेक करें, तो हम यहाँ पर गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं 34,350 380। ये लेवल से मार्केट एक बार यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, 34,380 के पास आती है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब हमारे पास ये गैप बचा हुआ है। कोई भी गैप अप ओपनिंग जब मार्केट होती है, गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो वो लेवल एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर भी मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी तो 34,380 के आसपास से यहाँ पर ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगी, प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि कल हमको बाइंग कब बनानी है। बाइंग देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर अगर एज ए प्राइस एक्शन देखें तो हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई जो यहाँ पर बन के आ रहा है वो ये वाला एरिया बन के आ रहा है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आज जो हमने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और ये लोअर लो, मतलब ये एरिया हमारे लिए प्रीवियस स्विंग हाई है। तो मतलब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब अपने को इस ट्रेंड लाइन के बाहर आना पड़ेगा। अगर अपने को बाइंग के लिए जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो अपने को यहाँ पर इसके बाहर आना पड़ेगा। अब ये सेम कैंडल अगर ट्रेंड लाइन को और जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है इन दोनों को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमको अगले कैंडल में यहाँ पर ट्रेड बनाना है। हमारा टारगेट एटलीस्ट ये वाला लेवल होना चाहिए, ऑलमोस्ट 35,000 का। अगेन हम यहाँ पर 35,000 के लेवल पर जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगेन यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर 35,000 पर जाने के बाद हम नीचे की तरफ गिरेंगे। तो यहाँ पर कल ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर 35,000 के लेवल को अगेन टेस्ट करेंगे तो यहाँ से अगेन एक डाउनफॉल मूवमेंट आ सकती है, नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है और ये प्राइस इसको ऑलमोस्ट 34,780 तक लेकर के आ सकता है। मतलब हमारे पास 220 या 250 पॉइंट की मूवमेंट अपने को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये ट्रेड कल हमको एक अच्छा मिल सकता है। और पहला ट्रेड अगर हम मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपन हुए या फ्लैट ओपन हुए और उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करते हैं, तो एक ये बाइंग का ट्रेड अपने को मिल सकता है। पहला ट्रेड और दूसरा ट्रेड, ये दो ट्रेड अपने को कल मिल सकते हैं। अगर ये मिले ना मिले, बट अगर 35,000 पे जाता है तो ये ट्रेड अपने को जरूर मिल जाएगा। यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आएगा तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर सेलिंग बनानी कब है, यहाँ पर अगर सिग्नल मिलता है, कोई शूटिंग स्टार मिलती है, कोई एंगल्फिंग मिलता है, ठीक है, तो वहां पर बनाना है। ये नहीं कि अगर मार्केट वहां पर इस तरीके से रेंज में ट्रेड कर रही है, रेंज में ट्रेड करने के बाद ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे की तरफ आएगा। अगर अपने को यहाँ पर सिग्नल मिलता है, मान लीजिए ये रेंज बना रहा है और रेंज बनाने के बाद इसने एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर दी, तो ये हमारे लिए सिग्नल हो गया। अब ये इसने क्या किया, रेंज को ब्रेक डाउन कर दिया। कहां पर किया, 35,000 के लेवल पर। यहां से हम सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरे। अगर ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो बाइंग के लिए भी हम जा सकते हैं। हमारा टारगेट ये जो स्विंग यहाँ पर दिख रहा है, ये स्विंग के पास आकर के हम यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग है 34,663 पर, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हम बायर बन जाएंगे। बट ये अगर फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर रेंज बना करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 34,380 के लेवल तक हम यहाँ पर जा सकते हैं। जो यहाँ पर गैप बना हुआ है वो गैप फिल करने के लिए हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो गैप यहाँ पर 200-250 पॉइंट का गैप है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला लेवल अगर आज का लो, जैसे मैंने बताया कि ये जो आज का लो लगा हुआ है, आज का लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से हम क्लियर कट 200 से 250 पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट नीचे की तरफ जाने वाले हैं। बट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो 35,000 का टारगेट होगा। अब यहाँ मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है मीन्स अगर मान लीजिए कि हमारा जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो 34,380 के आसपास आ रहा है,
तो मैं मान लीजिए ये यहाँ पर 34,380 का लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, 34,380। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस क्या कर सकता है, 34,380 के लेवल के तक जा सकता है। यहाँ से हम बाउंस बैक देखेंगे, ये बाउंस बैक कहाँ तक होगा, ये बाउंस बैक इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन ही 34,380 पर होती है और ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर एक इस तरीके की हैमर कैंडल बनाती है, तो ध्यान रखिएगा अब ये जो गैप था हमारा गैप फिल हो चुका है। ये जो मार्केट गैप डाउन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने वो हमारा गैप फिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो कैंडल बनेगी, अगर यहाँ पर हैमर कैंडल बनती है, एंगल्फिंग बनती है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास ना हो, ट्रेंड लाइन से दूर हो, कम से कम हमारा 1:2 का टारगेट हो। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाता है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट करिए, बट अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के दूर है तो, और ट्रेंड लाइन को देखिए अपना कि यहाँ पर हमारा टारगेट कितना हो रहा है, अगर 1:2 हो रहा है तो जरूर जाइए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब ये हमारा था प्लान गैप डाउन का। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। मार्केट ओपन गैप अप ओपन होती है तो ये 35,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है, मान लीजिए कि 34,880-90 के आसपास ओपन होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है 35,000, तो मैं जैसे मैंने आपको बता ही दिया 35,000 के जाने के बाद आपको क्लियर कट यहाँ पर सेल का ट्रेड मिलेगा। सेल के ट्रेड के लिए देखना है कब यहाँ पर, जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं गैप अप ओपन होते ही आपने सेल कर देना, नहीं, आपको लेवल यहाँ वेट करना है, आपको बैठना है, आपको चार्ट के सामने बैठना है। 35,000 जब आप आएगा तो वहां से अपने को जाना है। 35,010 से भी रिवर्स हो सकता है, 35,020 से भी हो सकता है। सिग्नल का वेट करना है अपने, आपको सिग्नल कब मिलता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।